गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन महाराज की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी जी ने उमा स्वामी जी महाराज का ही बिल्कुल अनुसरण किया है और जैसे प्रमाण, नए, निक्षेप जो सम्यक दर्शन को जानने का पहले अध्याय में कथन किया है, वैसे ही विधिवत यहाँ पर भी प्रमाण को समझाया, प्रमाण के बाद नए को भी समझाया। अब उसके बाद आते हैं निक्षेप, और निक्षेप का अर्थ होता है कि रखना। क्या है? निक्षेपित करना, छोड़ना, रखना, इसका ये अर्थ होता है। अब निक्षेप किसे कहते हैं, इसकी व्युत्पत्ति अर्थ सूत्र नंबर 183 में आचार्य महाराज बताते हैं। प्रमाण नयोर निक्षेपणम, प्रमाण नयोर निक्षेपणम आरोपणम निक्षेपः स नाम स्थापना आदि भेदेन चतुर्विधा। प्रमाण नयोर निक्षेपणम आरोपणम निक्षेपः स नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विधा। हाँ, यहाँ पर निक्षेप की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज लिखते हैं, प्रमाण और नय के विषय में यथायोग्य मानादि रूप से पदार्थ निक्षेपण करना अर्थात आरोपण करना निक्षेप कहलाता है। वह निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से कितने 4 प्रकार का है। ठीक है, तत्वार सूत्र जी में भी कहा है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के यहाँ निक्षेप बताए हैं। विशेष प्रकार से यहाँ अर्थ बताते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव से जीव आदि यानी 6 द्रव्य में लगाए जाएंगे। जीव आदि द्रव्यों का न्यास करना अर्थात निक्षेप कहलाता है। पहला संज्ञा, पहला कौन सा है? हाँ, नाम जो कहा जाता है उसको संज्ञा भी बोलते हैं। संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा की गई संज्ञा को नाम कहते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वैसे गुण पाए जाए, जैसे ऋषभदेव, महावीर, वर्धमान, पारस, तो यो है ना, ऐसे कोई भी और भी नाम रख देते हैं। तो ये इनकी तुलना भगवान से नहीं की गई। क्या है, लोग तो मांगलिक नाम रखते हैं, चाहे जैन हो तो जैन रखते हैं, अन्य संप्रदाय में जो जो रहते हैं वो मांगलिक नाम भी रख देते हैं, पर जरूरी नहीं है कि संज्ञा के अनुसार उनका क्या है नाम या गुण हो। तो संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु में, संज्ञा नहीं, संज्ञा के अनुसार वैसा गुण नहीं है, गुण रहित वस्तु में व्यवहार करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार की गई संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाम निक्षेप। ये पर्याय की पर्याय का एक संज्ञा है, यानी पहचान बनाने के लिए। ये तो अगर देखा जाए तो जो पालतू जानवर होते हैं उनके भी नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है ना, बस मात्र पहचान के लिए होता है। दूसरा आता है स्थापना निक्षेप। काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म और अक्ष निक्षेप माने अक्ष निक्षेप आदि में यह वह है, इस प्रकार की स्थापना करने को स्थापना कहते हैं। लकड़ी, पुस्तक,
चित्र, धातु आदि में अक्ष यानी होता है जो आपके पासे होते ना, ठीक है, या जो आपके ये भी कह सकते हैं शतरंज के, उसमें एक गोल बना रहता है, उसको पैर जैसा हाथी का, उसको हाथी मान लेते। ये अक्ष में भी क्या किया, स्थापना की गया, ठीक है ना। तो वैसे एक घोड़े का थोड़ा सा मुख बना रहता है, उसको घोड़ा मानते, ठीक है ना। एक को हाथी मान लेते, एक को राजा मान लेते। तो ये अक्षों में भी क्या होती है, निक्षेप किया जाता है। आदि में यह वह है, इस प्रकार की स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं, ठीक है ना। इसका विशेष कथन जो है ना अन्य ग्रंथों से समझना चाहिए। स्थापना भी दो प्रकार की होती है, तदाकार अतदाकार, यानी जो पूरे मनुष्य के आकार का और मनुष्य की ही उसमें स्थापना की जाती है, वो स्थापना निक्षेप कहलाता है, ठीक है, तदाकार। और वैसे आकार नहीं हो, तद आकार माने उसी आकार का नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कोई पत्थर में कोई सिंदूर आदि पोत देते हैं और उनको हनुमान जी मान लेते हैं, कोई अन्य देवी देवताओं को स्थापित कर लेते हैं, तो वो अदाताकार हो गया, ठीक है। अभी जैन दर्शन में विशेष रूप से तदाकार की स्थापना का उल्लेख है। तो इसीलिए ये दूसरी कौन सी हो गई, स्थापना, ठीक है ना। पहला क्या है, नाम, दूसरा था स्थापना निक्षेप। तीसरा है कि द्रव्य निक्षेप, जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणों को प्राप्त होगा, वह द्रव्य निक्षेप है। क्या बोल रहे हैं, द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं, जो गुणों को प्राप्त हुआ था या प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर द्रव्य निक्षेप में भूत और भविष्य की बात कही जा रही, वर्तमान की बात नहीं कही जा रही। इसको बोलते हैं द्रव्य निक्षेप, ठीक है ना। क्या है कि वर्तमान द्वारा प्राप्त हुआ था और गुणों को प्राप्त होगा, तो ये क्या हो गया, भूत और भविष्य। और नहीं, जो गुणों को वर्तमान नहीं, जो गुणों को के द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणों को प्राप्त होगा, उसको क्या बोलते, द्रव्य निक्षेप। यानी द्रव्य भूत और भावी भूत और भावी की कल्पना करता है। और चौथा है वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य भाव निक्षेप है। क्या बोल रहे, वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य कौन सा है, भाव निक्षेप है। अब सुनो, इसका खुलासा इस प्रकार है, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है। एक बहुत अच्छी गाथा या सरवार सिद्धि जी में मिली है, राम जिणा जिण नामो ठवण जिणा पुण जिणंद पर्णी माओ, दव्य जिणा जिण जीवा भाव जिणा भाव जिणा समवसरण था। पढ़िए, राम जिणा जिण नाम यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि जिन नाम का नाम निक्षेप है, क्या बोल रहे हैं, जिन नाम निक्षेप है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की स्थापना क्या है, स्थापना निक्षेप है। और जिनेंद्र जीव जिनका द्रव्य निक्षेप है, और समोसरण में स्थित जिनेंद्र का भाव निक्षेप है। आया समझ में, भगवान का नाम क्या हो गया, नाम निक्षेप,
ठीक है ना, जिनेंद्र भगवान में यहाँ पर घटित किया गया, ठीक है ना। नाम, नाम जिन, नाम निक्षेप है। नाम जिन, जिनेंद्र भगवान का नाम क्या है? हाँ, जिन, इसलिए वो क्या हो गया? नाम निक्षेप। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की स्थापना, स्थापना निक्षेप से जिन, जिनेंद्र भगवान की है ना। अब उसके बाद जिनेंद्र, जिनेंद्र का जीव, जिन का द्रव्य निक्षेप, यानी समोसरण में जो भगवान है, ठीक है, नहीं, जिनेंद्र का जीव, जो जिनेंद्र भगवान का जीव है, उसको द्रव्य निक्षेप कहा गया। जिनेंद्र भगवान का जीव जो है ना, वो क्या कहलाएगा? द्रव्य निक्षेप। और समोसरण में स्थित जिनेंद्र, जिनेंद्र जिन का भाव निक्षेप, और जो साथ समोसरण में विराजमान है वही जिनेंद्र है। द्रव्य, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। इस प्रकार यहाँ पर ये धवला जी में श्री वीरसेन आचार्य ने इन निक्षेपों का स्वरूप क्या है, निम्न प्रकार बतलाया है। नाम निक्षेप अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित किसी की मंगल ऐसी संज्ञा करने को नाम मंगल कहते हैं। नाम निक्षेप में या नाम निक्षेप में संज्ञा के 4 निमित्त होते हैं: जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया। इन चारों निमित्तों में से तद्भव और सादृश्य लक्षण वाले सामान्य को जाति कहते हैं। द्रव्य निमित्त के 2 भेद हैं: संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य। क्या बोल रहे? संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य। उनमें अलग अलग सत्ता रखने वाले द्रव्य के मेल से जो पैदा हो उसे संयोग द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य में संवेद हो, अवरुद्ध हो, उसे गुण कहते हैं और परस्पंदन को क्रिया कहते हैं। इन 4 प्रकार के निमित्तों में से गो, मनुष्य, घट, पट, घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़ा आदि जाति निमित्तक नाम हैं। सुन रहे? ये क्या हो गई? अलग अलग प्रकार, प्रकार, प्रकार को जाति बनाई। आगे दंडी, ठीक, छत्री इत्यादि संयोग द्रव्य निमित्तक हैं। कोई लकड़ी पकड़े हुए, ओ दंडी, डंडा वाला, ओ छतरी वाले, ओ टोपी वाले, ठीक है ना, या बताते हो चश्मा वाले, ऐसा नाम नहीं जानते तो ये क्या है? संयोग द्रव्य निमित्त नाम। क्योंकि स्वतंत्र सत्ता रखने वाले दंड आदि के संयोग से दंडी आदि नाम व्यवहार में आता है। फिर गलगंड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम हैं। ठीक है, किसी के गले में कोई रोग होता है ना, तो उसका ये गलगंड नाम का रोग होगा। अपन को तो देखने में आया होगा पर अपन को स्मृति नहीं है। पर काना तो अपन जानते हैं, काना है, कुबड़ा है, अंधा है इत्यादि समवाय द्रव्य निमित्तक है। समवाय का अर्थ जानते हो? समवाय यानी मिला हुआ। मेल को क्या बोलते हैं? समवाय। तो काना है या लंगड़ा है, ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि जिसके लिए गलगंड इस नाम का उपयोग किया जा रहा है, उसे गले के गंड भी सत्ता वाला द्रव्य नहीं है। कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुण निमित्तक नाम है। अभी नाम का ही विश्लेषण चल रहा है। कोई काला है, कोई लाल है इत्यादि गुण निमित्तक नाम है, क्योंकि कृष्ण आदि गुणों के निमित्त से उन गुणों वाले द्रव्य में ये नाम व्यवहार में आते हैं। अब गायक, नर्तक इत्यादि क्रिया निमित्तक नाम है।
क्योंकि गाना है, नाचना है आदि क्रियाओं के निमित्त से तो कितना विश्लेषण होता है कि मात्र नाम की ही व्याख्या की जा रही तो कैसे कैसे संयोग होने के कारण वैसे वैसे नाम भी बन जाते हैं। यानी जो जिनका व्यवसाय होता है वैसा उनका नाम भी होता है। जैसे गाने वाले को गायक, नाचने वाले को जो नाचता है नृतक, आदि क्रियाओं के निमित्त से गायक और नृतक आदि नाम व्यवहार में आते हैं। इस तरह जाति आदि इन चार निमित्तों को छोड़कर संज्ञा की प्रवृत्ति में अन्य कोई निमित्त नहीं है। क्या बोल रहे? ये धवला जी में पहली पुस्तक जी में इसका ऐसा व्याख्यान किया गया है। इतना हो गया नाम निक्षेप। इसके बाद आएगा क्या है? स्थापना निक्षेप। हाँ, हो जाएगा। स्थापना निक्षेप छोटा है। किसी को या किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की यह है, इस प्रकार की स्थापना करने की स्थापना करने को होना चाहिए। यहाँ पर की लिख दिया है, करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। क्या है? कि यह वह पदार्थ है। ठीक है ना? किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की यह वह है, इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। स्थापना निक्षेप दो प्रकार का होता है। ठीक है? सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना। अब यहाँ जिस वस्तु की स्थापना की गई है उस आकार को धारण करने वाली को सद्भाव स्थापना समझना चाहिए। इसको भी तदाकार अतदाकार अभी बताया था, वैसा भी अपन मान सकते हैं कि तदाकार स्थापना, जैसे जो भगवान की मूर्तियां हैं मनुष्य जैसी ही हैं, भगवान जैसी ही हैं, वो तदाकार हैं। तद आकार, उसी जैसे आकार की हैं तो तदाकार स्थापना। इसी का नाम है सद्भाव स्थापना। दूसरा नया नाम मिल गया आपको। कौन सी? सद्भाव स्थापना। जैसा था वैसा ही उनका, जैसे जो व्यक्ति जैसा होता है उसका वैसा फोटो आदि होता है, ऐसे ही उसका बना दिया जाता है प्रतिमा आदि, तो वो गया सद्भाव स्थापना। और उसके बाद तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है, ठीक है, समझना चाहिए, जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार से रहित वस्तु में असद्भाव स्थापना समझना चाहिए। दूसरी कौन सी थी? असद्भाव स्थापना। असद्भाव स्थापना का अर्थ ये है कि वो उस जैसी नहीं है। क्या है? उससे भिन्न है। जब उससे भिन्न कहेंगे तो इसमें असद्भाव स्थापना लगेगी। ठीक है ना? अब आता है दूसरा, माने हो गया स्थापना निक्षेप। कौन सा? पहला था नाम निक्षेप, दूसरा था स्थापना निक्षेप, तीसरा है द्रव्य निक्षेप। अर्थात आगे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सम्मुख हुए द्रव्य को क्या है? उस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य निक्षेप कहते हैं। अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को द्रव्य निक्षेप कहते हैं। अभी बताया था, माने आगे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सम्मुख, यानी जो भविष्य में होगी। ठीक है ना? या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, भूत भावी पर्याय को ग्रहण करने वाला द्रव्य निक्षेप होता है, अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा को से रहित होता है। माने वर्तमान की बात नहीं करना, वर्तमान की बात जो है ना वो अगले वाले निक्षेप में आएगी, यानी भाव निक्षेप में उसका ग्रहण किया जाएगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर इसके नोट दिया है, इसके भेद प्रतिभेद का विशद कथन धवला जी की पुस्तक नंबर 1 में है। अब अंतिम आता है भाव निक्षेप। वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। इसका भी कथन धवला पुस्तक जी 1 नंबर में
विशेष रूप से आएगा। इस प्रकार निक्षेप की व्युत्पत्ति का कथन पूर्ण हुआ। अब आगे चल के आगम नयों की व्युत्पत्ति अपन समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।